नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में लागू होने जा रहा है नया नियम, 5 लीटर से ज्यादा शराब रखी तो होगी कार्रवाई। मद्य निषेध और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में एक नया कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें किसी के पास एक साथ 5 लीटर से अधिक शराब पाए जाने पर अवैध माना जाएगा और गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। नई शराब नीति में छत्तीसगढ़ का कंसल्टेंट बहाल किया गया है। हमारा राजस्व कैसे बढ़े, इस पर ध्यान दिया गया है। राज्य में पहले 25 स्टोर थे, अब केवल 5 स्टोर होंगे। अवैध शराब की बिक्री हर हाल में रोकी जाएगी। झारखंड में कब होगी शिक्षकों की बहाली? प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को क्रमिक विभाग से मिली मंजूरी। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी इस माह के अंत तक पूरी होने की संभावना है। राज्य में जेटेट के पूर्व प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को क्रमिक विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इस माह के अंत तक नियमावली को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल जाने की संभावना है। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कक्षा 1 से 8 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का जेटेट में सफल होना अनिवार्य है। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2013 की जेटेट में 55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला था। वर्ष 2016 में हुई पात्रता परीक्षा में 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वर्ष 2016 में सफल अभ्यर्थियों को एक भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में इसकी तैयारी है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि जेटेट सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति में शामिल होने का अवसर मिल सके। महिला कर्मी के हाथ होगी धनबाद गोमो पैसेंजर की रफ्तार, आधी आबादी के हवाले रहेंगे कई स्टेशन। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि आज दिन धनबाद रेल मंडल में ट्रेन परिचालन से लेकर सुरक्षा कार्य तक की जिम्मेवारी महिला रेल कर्मी संभालेगी। मंडल मुख्यालय के अलावा कई स्टेशन आधी आबादी के हवाले रहेंगे। धनबाद रेल मंडल के अधिकारी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में एक रेल अधिकारी ने बताया कि महिला दिवस पर कॉमर्शियल विभाग ने विशेष तैयारी की है। साधारण टिकट घर और रिजर्वेशन काउंटर पर महिला कर्मी ही तैनात रहेंगी। वहीं टिकट चेकिंग स्टाफ में सिर्फ महिला रहेंगी। वहीं सुरक्षा में भी महिला कर्मियों की अहम भूमिका रहेगी। धनबाद स्टेशन पर महिला सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। आरपीएफ में करीब 1 दर्जन से अधिक महिला सुरक्षा बल और पदाधिकारी हैं, जिन्हें शिफ्ट वाइज ड्यूटी पर लगाया जाएगा। स्टेशन के मुख्य द्वार से सभी प्लेटफॉर्म और आउट में महिलाएं ड्यूटी करती दिखेंगी। आरपीएफ का कंट्रोल रूम भी महिला ही संभालेगी। झारखंड में संथाल परगना इलाके में बहा पर्व शुरू, सादे पानी से होली खेलने का है रिवाज। जानिए क्या है मान्यता। आदिवासी संथाल बाहुल्य क्षेत्रों में प्रकृति का पर्व बहा बोंगा रविवार से हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। इसी क्रम में रविवार को सुंदर नगर के हकेगोड़ा स्थित जाहिर थान में नायकी बाबा पीथी बास्की द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गांव के सभी महिला एवं पुरुष ने अपने इष्ट देवता मरांग बुरु जाहिर आयोग के सामने माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण किया गया। गांव के माझी बाबा वीर सिंह बास्की ने बताया कि इस बहाबोंगा में साल के फूलों का अलग ही महत्व है। पूजा के बाद पुरुष इस फूल को कानों पर लगाता है, वहीं महिलाएं इसे अपनी जुड़ों पर सजाती है। बहाबोंगा की पूजा संथाल समुदाय के उत्थान के लिए तथा पूरे गांव को बीमारी से बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक एवं उत्तम माना जाता है। झारखंड में रांची समेत 7 जिलों में स्कूल खुले, लेकिन परीक्षाएं होगी ऑनलाइन। ये हैं गाइडलाइंस। झारखंड के 7 जिलों यानी कि रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां एवं बोकारो में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सोमवार से स्कूल खुल गए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विद्यालयों में कक्षा का संचालन तो होगा, लेकिन 8वीं कक्षा तक के लिए 31 मार्च तक होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर रोक है। आप सबों को बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण करीब 2 वर्षों के बाद पहली कक्षा से ऊपर के स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में 17 मार्च 2020 से विद्यालयों में कक्षा संचालन बंद था। सरकारी आदेश के तहत सोमवार के राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से स्कूलों का संचालन शुरू हो गया। हालांकि निजी स्कूलों में नए सत्र से सभी कक्षाओं के संचालन की घोषणा की है। सभी निजी स्कूलों में इस समय सत्र की फाइनल परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। आदेश के तहत पहली से 8वीं तक की इस सत्र की फाइनल परीक्षाओं का संचालन ऑनलाइन ही किया जा रहा है।
पलामू में 9 दिन बाद मिला कोरोना संक्रमित। पलामू में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई थी। आम आदमी के साथ साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी चैन की सांस ले रहा था, क्योंकि पिछले 9 दिनों से पलामू में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रतिदिन कोरोना संक्रमण की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिनों से पलामू में कोई एक्टिव केस नहीं था, लेकिन रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक पलामू जिले के छतरपुर में एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पुनः सक्रिय हो गया। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि छतरपुर में जो व्यक्ति संक्रमित मिला है उसके लक्षण के आधार पर उसका इलाज किया जाएगा। यदि कोरोना संक्रमण के लक्षण गंभीर मिलेंगे तो उसे पीएमसीएच से कोविड केयर सेंटर या छतरपुर में बने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। यदि उस व्यक्ति का रिपोर्ट बगैर लक्षण का होगा तो उसके आधार पर ही इलाज होगा। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने 1352 लोगों का कोरोना जांच किया। भाषा विवाद पर कांग्रेस प्रभारी ने हेमंत सरकार को दी नसीहत, बोले इसका राजनीतिकरण ठीक नहीं। कांग्रेस महासचिव और झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में भोजपुरी और मगही को लेकर चल रहे भाषा विवाद पर हेमंत सरकार को नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ठीक नहीं है, इस पर राजनीतिक अनुचित है, इससे राज्य के युवाओं को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे पर विशेष समिति का गठन कर जिला स्तर पर फीडबैक लेगी और इसके उपरांत अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी। पांडे ने रविवार को दुमका में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस की मंशा है कि राज्य में पंचायत चुनाव के साथ साथ आरक्षण की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि आरक्षण तय कर 1 साल बाद चुनाव हो। ऐसी परिस्थिति में तकनीकी कारणों से पंचायती राज की निधि केंद्र से रुक सकती है। वहीं राज्य में परिसीमन के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा कि इसको लेकर कायम गतिरोध को भी सरकार को दूर करना चाहिए। झारखंड में स्थानीय नीति पर गहराया विवाद, विधानसभा में हंगामा, प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने रोका। झारखंड में स्थानीय नीति तय करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राज्य की बाहरी सीमाओं पर जहां तहां रोक दिया। सोमवार को झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया और नारेबाजी की। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि जब से यह सरकार बनी है, स्थानीयता और भाषा के नाम पर जनता को बरगला रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड में स्थानीय कौन है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक बिरंजी नारायण ने सदन में यह मामला उठाया। उन्होंने कहा, आज राज्य में सबसे बड़ा सवाल स्थानीयता को लेकर है। स्थानीय कौन है, इस सवाल पर सरकार ने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया। राज्य सरकार की चुप्पी ठीक नहीं है। बीजेपी की सरकार ने स्थानीयता स्पष्ट की थी। तय हुआ था कि 1985 से जो लोग झारखंड में रह रहे हैं उन्हें स्थानीय माना जाएगा। मौजूदा सरकार ने उस नीति को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। उड़ीसा से गांजा लेकर बिहार जा रहे तस्कर गिरफ्तार। गुमला में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में अपराधियों को घेरा, 126 किलोग्राम नशे का सामान जब्त। गुमला जिला के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 126 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। नशे का यह सामान वाहन में भरकर उड़ीसा से बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सोमवार को पुलिस अधीक्षक गुमला डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। श्रावणी मेला से पहले बाबा मंदिर में नया कंट्रोल रूम और शीघ्र दर्शनम के विकल्पों की तलाश शुरू। देवघर जिला प्रशासन इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। बाबा मंदिर में कुछ व्यवस्था में सुधार करने की तैयारी है तो कुछ नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने को लेकर प्रशासन एक्सरसाइज भी कर रहा है। इसी क्रम में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इंजीनियर्स और अधिकारियों की टीम के साथ बाबा मंदिर का निरीक्षण कर नया कंट्रोल रूम और शीघ्र दर्शनम का वैकल्पिक रूट तैयार करने की संभावनाओं को तलाशा। इस दौरान उन्होंने सभी वैसे स्थलों को देखा जहाँ से वैकल्पिक रूट पर काम हो सकता है। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने कहा कि बाबा मंदिर आने वाले भक्तों को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर श्रावणी मेला से पहले ही सभी कार्यों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कहा कि शीघ्र दर्शन में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें भी बेहतर सुविधा देना प्राथमिकता है। इसलिए मंदिर प्रशासन इस बार शीघ्र दर्शनम पर विशेष फोकस कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से शीघ्र दर्शनम की भीड़ ही प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। दोस्तों,
चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।